सप्तरंगों के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष में मैं सोनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं ज्ञानेश्वर बोबड़े। तो चलिए आज के इंद्रधनुष की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से सुविचार से। और आज का सुविचार है, छाया देने वाले कभी भी बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, चाहे वो पेड़ हो या माता पिता। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें प्यार करें, उनका आदर करें और साथ ही ढेर सारे पेड़ लगाएं। तो श्रोताओं, ये तो था आज का सुविचार। अब आइए बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। श्रोताओं, हिंदी पखवाड़ा जो है ये शुरू है। 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा जो है ये मनाया जा रहा है। तो इसी से जुड़ा है हमारा आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजभाषा का महत्व, इस विषय पर प्राध्यापक विजय लोहार की वार्ता। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। नमस्कार। हिंदी सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत हैं हिंदी में कुछ बात है। हिंदी जन जन की वाणी है, मन भावन है, कल्याणी है। भारत का हृदय जिस भाषा में धड़कता है, उस हिंदी को वंदन। स्वाधीन भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किया। जिस भाषा ने सदियों से भारत के हर क्षेत्र में संचरण किया हो, जिसको श्रमिक, मजदूर, फकीर, दरवेशी, सैनिक और व्यापारी देश के कोने कोने तक पहुंचाते रहे हों, और जिसे अनेक भाषाओं से ओतप्रोत भारत में भिन्न भाषियों के साथ संपर्क करने का प्रमुख जरिया माना गया हो, और जिसने आज़ादी के आंदोलन में अभिव्यक्ति और संप्रेषण में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया हो, उस भाषा का भारत की आधिकारिक राजभाषा के रूप में सम्मान होना उस समय स्वाभाविक और लाजमी था। 14 सितंबर 2024 के दिन हिंदी को राजभाषा पद पर आसीन हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार हेतु देश में अनेक स्वतंत्र संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण किया गया। बहरहाल हिंदी पहले से विकसित भाषा थी, पर राजसत्ता के मतानुसार इसे पहले से और अधिक विकसित करना आवश्यक माना गया था। हम जानते हैं, हिंदी के विकास या प्रचार प्रसार का कार्य सुव्यवस्थित और समर्पण भाव से जितना आज़ादी के पहले हुआ था, वह आज़ादी के बाद नहीं हो सका। सवाल रहा राष्ट्रभाषा हिंदी का, तो उस समय राष्ट्रभाषा के नाम से ही कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थीं, जैसे कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुणे, असम राष्ट्रभाषा समिति आदि। वास्तव में हिंदी को राजभाषा के पद पर और राष्ट्रभाषा के संवैधानिक पद पर बड़े सम्मान और सर्वसम्मति के साथ विराजमान करने का जिम्मा स्वाधीन भारत में राजसत्ता और हिंदी से जुड़ी संस्थाओं का था, लेकिन उनके प्रयास उतने कारगर साबित नहीं हो पाए। हिंदी को लेकर घोर राजनैतिक अनास्था, देश में उभरे हुए प्रांतिक और भाषिक अस्मिता के सवाल तथा हिंदी को लेकर सामूहिक प्रयासों की कमी के कारण हिंदी भाषा अब तक राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हो सकी है। भारत की एक बड़ी और अधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होने के बावजूद हिंदी राष्ट्रभाषा के पद की अधिकारिणी नहीं हो पाई है। हालांकि उसमें समन्वय का एक युग बसा हुआ है। इसने देश के मानस को समय समय पर आंदोलित भी किया है। इसने देश में साहित्य, संस्कृति, लोक साहित्य, कलाओं और आध्यात्मिक धारणाओं के सूत्र बिखेरे हैं। लोकमानस की चिंताधारा इसमें प्रवाहित होती रही हैं। देश की महानता या विराटता के प्रति विचार प्रकट करने वाले
हिंदी के महानता और विराटता पर भी बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हिंदी इसलिए महान नहीं है कि हम में से कुछ लोग इस भाषा में कविता या कहानी लिख लेते हैं या सभा मंचों पर व्याख्यान दे लेते हैं या 10-12 करोड़ आदमी इसमें बातचीत कर लेते हैं। हिंदी की इतनी ही सीमा में आबद्ध समझना उसकी वास्तविक शक्ति का गलत मूल्यांकन होगा। हिंदी विराट जनसंख्या के कारण बड़ी नहीं है। कोई भी भाषा महज इसलिए बड़ी नहीं हो जाती कि उसके बोलने वालों की संख्या अधिक है। यह इसलिए बड़ी है कि करोड़ करोड़ जनता के हृदय और मस्तिष्क के भूख मिटाने का इस देश में यह सबसे ज़बरदस्त साधन है। वह इसलिए बड़ी है कि भारतवर्ष की हजारों वर्ष की अपरिमेय चिंता राशि को ठीक ठीक सुरक्षित रख सकने का यह एक सुरक्षित पात्र है। यह इसलिए बड़ी है कि करोड़ों की तादाद में अकारण कुचली हुई गूंगी जनता तक आशा और उत्साह का संदेश इस जीवंत और समर्थ भाषा के द्वारा दिया जा सकता है। वह इसलिए बड़ी है कि उसके आंचल की छाया में ऐसे हजारों महापुरुषों के पनपने की संभावना है जो न केवल इस देश को बल्कि समूचे संसार को विनाश के मार्ग से बचाने की साधना करेंगे। मित्रों, हिंदी के बड़प्पन और समन्वयवादिता को किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसने देशवासियों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिकाल से ही हिंदी अपनी सरलता और सामर्थ्य के बलबूते पर आगे बढ़ती रही है। भक्तिकाल के पूर्व ही सिद्धों और नाथों के द्वारा तत्कालीन भाखा के रूप में हिंदी को अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अपनाया गया था। जैन मुनियों ने अपने ग्रंथों की रचना तत्कालीन पुरानी हिंदी भाषा में कर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की संभावनाओं पर अपनी मुहर लगा दी थी। भक्तिकाल के संतों और भक्तों ने तत्कालीन हिंदी को अपनाकर इसके अखिल भारतीय स्वरूप को स्वीकृति प्रदान की थी। आज़ादी के आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष बाबू जो अहिंदी भाषी नेता थे और आज़ादी की आवश्यकता का प्रतिपादन देश की संपर्क भाषा अर्थात हिंदी में करते थे। आज़ादी के सेनानियों द्वारा स्वतंत्रता का मंत्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु, निद्रित भारतीय समाज को जगाने हेतु हिंदी भाषा का आधार लिया गया। राष्ट्रीय कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा, जागो जागो निद्रिस्त भारत, त्यागो समाधि है योगीराज, श्रृंगी फूंको हो शंखनाद, डमरू का डिम डिम नव निनाद। हे शंकर के पावन प्रदेश, त्रिनेत्र खोलो लाल लाल, कटी में लो व्याघांबर को, कर में फिर त्रिशूल संभाल। जागो जागो जागो। हिंदी भाषा के इसी योगदान और विशेषताओं के कारण ही प्रजातांत्रिक भारत की जनता ने इसे राष्ट्रभाषा मान लिया है। वर्तमान की बात करें तो हिंदी का दायरा दिनों दिन बढ़ रहा है, व्यापक हो रहा है। हिंदी ने अर्थ, बाजार, कारोबार, संपर्क, कला, सिनेमा, साहित्य एवं मीडिया की भाषा के रूप में इसे भली भांति रेखांकित किया है। यह विश्व के प्रमुख भाषाओं में शुमार है। हालांकि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का पद नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। विश्व के मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, कंबोडिया आदि के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, रशिया आदि देशों में भी हिंदी का प्रयोग कम अधिक रूप मात्रा में हो रहा है। हिंदी को भारत ही नहीं, विदेशों के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। विश्व में
45 से अधिक देशों में और लगभग 270 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। उसी प्रकार अनेक देशों से छात्र हर साल हिंदी का अध्ययन करने भारत भी आ रहे हैं। इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा, हिंदी का साहित्य विश्व सुंदर है, ज़रा पढ़ के देखिए। हिंदी का शब्द भंडार विशाल है, ज़रा गणना करके देखिए। हिंदी सीखने अब विदेशी भी भारत आ रहे हैं, पर हम किधर जा रहे हैं, ज़रा सोच के देखिए। सूचना प्रौद्योगिकी के पंख पर सवार होकर हिंदी अपना अभूतपूर्व प्रसार कर रही है। ज्ञान और मनोरंजन के माध्यम से हिंदी का स्थान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या किसी भी अन्य भारतीय भाषा की अपेक्षा अधिक है। मास मीडिया के ज़बरदस्त उभार से पत्रकारिता व उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में हिंदी के लिए अवसर बढ़े हैं और उल्लेखनीय रूप से रोजगार का सृजन भी हुआ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हिंदी के अखबार और टीवी चैनल्स, रेडियो हिंदी और अंग्रेजी की मिली जुली भाषा पर उतर आए हैं, जिससे अंग्रेजी शब्दों पदबंधों का अनुपात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंग्रेजी मिश्रित हिंग्लिश रूप धीरे धीरे औपचारिक स्वीकृति भी पा रहा है, जो कि हिंदी ही नहीं तो अन्य भारतीय भाषाओं के लिए एक खतरे की घंटी है। इससे एक बात यह भी हुई है कि आजकल अनेक मल्टीनेशनल चैनल्स, OTT प्लेटफॉर्म हिंदी के कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया भर की भाषाओं में बनी वेब सीरीज़, फिल्में हिंदी में रूपांतरित हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के प्रक्षेपण या एंकरिंग हिंदी में हो रही हैं। आज ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें हिंदी का बोलबाला बढ़ चुका है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, BPO और कॉल सेंटर, पर्यटन उद्योग व होटल उद्योग, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी, फिल्म क्षेत्र, टीवी क्षेत्र, पत्रकारिता, अंशकालिक पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क एजेंसियां, फीचर, पोर्टल, वेब पत्रकारिता आदि अनेक क्षेत्रों में हिंदी अपार संभावनाओं के मद्देनज़र अपनाई जा रही है और उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह बात सच है। सत्ता व व्यापार की ताकत जिस भाषा के साथ रहती है, वह भाषा समृद्ध और जन प्रचलित होती रहती है। हिंदी के ऊपर भी यह बात लागू होती है। मजबूत होती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ आज दुनिया के अधिकांश देश अपना संबंध बेहतर करना चाहते हैं और भारत को बेहतर तरीके से जानने समझने के लिए भारत की प्रमुख भाषा के नाते हिंदी के मुखापेक्षी हैं। हिंदी को लेकर वर्तमान सरकार की स्पष्ट भाषा नीति, विकसित सूचना क्रांति एवं हिंदी के चहुमुखी महत्व ने इसकी अपार क्षमता को सशक्त किया है। हिंदी के महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी के में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा की लोकप्रियता और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ हिंदी में ज़बरदस्त प्रगति हुई है। अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के होने के बावजूद बढ़ती तकनीक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी हिंदी की सशक्तता को देखते हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू कर चुकी हैं। वक्त बदल गया है। पहले अंग्रेजी को वरीयता देकर विश्व में देश की नीतियां पहुंचाने का काम होता था। आज देश की नीतियां, व्यापार, कार्यप्रणाली को हिंदी में संप्रेषित किया जा रहा है। वैश्विक मंच पर हमारे पंतप्रधान महोदय हिंदी में अपनी बात कहना गर्व की बात समझते हैं। विश्व के प्रमुख नेता भी उनके लिए अब हिंदी में संदेश प्रेषित करने लगे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब हिंदी का समय आ चुका है। हिंदी में कुछ तो बात ज़रूर है। हिंदी वैश्विक भाषा के रूप में जल्द ही नज़र आए, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने राजभाषा का महत्व
इस विषय पर प्राध्यापक विजय लोहार की वार्ता सुनी। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सैयद कलीम रहबर इनकी कुछ खूबसूरत रचनाएं आज के काव्य पाठ में। तो आइए सुनते हैं सैयद कलीम रहबर का काव्य पाठ। नमस्कार। हिंदी पर एक कविता पेश करना चाहता हूँ। भाषाओं का प्यार है हिंदी, भाषाओं का प्यार है हिंदी, भारत का उपहार है हिंदी। भाषाओं का प्यार है हिंदी, भारत का उपहार है हिंदी। सबसे निराली इसकी अदा है, इसके मन में प्यार बसा है। अक्षर अक्षर प्यार है हिंदी, भाषाओं का प्यार है हिंदी। इसका ढंग है सबसे न्यारा, मनमोहक और प्यारा प्यारा। शब्दों का भंडार है हिंदी, भाषाओं का प्यार है हिंदी। सबको भाए खुशबू इसकी, प्यारी सहेली उर्दू इसकी। फूलों का तो हार है हिंदी, भाषाओं का प्यार है हिंदी। पढ़ते हैं सब उसको खुशी से, बैर नहीं है उसको किसी से। यारों की तो यार है हिंदी, भाषाओं का प्यार है हिंदी। झील में जैसे खिलते कमल का, झील में जैसे खिलते कमल का। गीत कविता और गज़ल का एक सच्चा आधार है हिंदी, भाषाओं का प्यार है हिंदी। भारत का उपहार है हिंदी। दूसरी कविता, उसका शीर्षक है हम तो करते हैं प्यार हिंदी से। देश में है बहार हिंदी से, देश में है बहार हिंदी से। देश में है बहार हिंदी से, हमको सच्चा है प्यार हिंदी से। हमको सच्चा है प्यार हिंदी से। यूँ तो भाषाएं बहुत है लेकिन, यूँ तो भाषाएं बहुत है लेकिन, मन को आए करार हिंदी से। मन को आए करार हिंदी से। राष्ट्रभाषा बनी तो भारत में, राष्ट्रभाषा बनी तो भारत में। खुल गए सब द्वार हिंदी से, खुल गए सब द्वार हिंदी से। देश में है बहार हिंदी से, हमको सच्चा है प्यार हिंदी से। हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई, सबने जोड़े हैं तार हिंदी से। गर्व है हमको हमने सीखे हैं सारे अच्छे विचार हिंदी से। सारे अच्छे विचार हिंदी से। शायरी में अवश्य आता है, शायरी में अवश्य आता है, शायरी में अवश्य आता है। यार सच्चा निखार हिंदी से, यार सच्चा निखार हिंदी से। हम विदेशों में भी कह देंगे सदा, हम विदेशों में भी कह देंगे सदा। हम तो करते हैं प्यार हिंदी से, हम तो करते हैं प्यार हिंदी से। देश में है बहार हिंदी से, हमको सच्चा है प्यार हिंदी से। एक और कविता जिसका नाम है यार बचपन के क्या ज़माने थे। रोज़ मिलते थे आने जाने थे, रोज़ मिलते थे आने जाने थे। यार बचपन के क्या ज़माने थे। रोज़ मिलते थे आने जाने थे, यार बचपन के क्या ज़माने थे।
खेलते कूदते थे खुश होकर, रोज जाते थे मिलने सबके घर। छुट्टी के दिन बड़े सुहाने थे, यार बचपन के क्या ज़माने थे। पाठशाला में देर से जाकर, रोज बीमार कोई बतला कर, रोज करते नए बहाने थे। यार बचपन के क्या ज़माने थे। सबका सम्मान किया करते थे, भावनाओं से मिला करते थे। एक दूजे के सब दीवाने थे। यार बचपन के क्या ज़माने थे। हर मुसीबत में काम आते थे, जख्म खाकर भी मुस्कुराते थे। दोस्त सच्चे वो दोस्ताने थे। यार बचपन के क्या ज़माने थे। दिल में रखते थे प्यार का जज्बा, सब निभाते थे दर्द का रिश्ता। लोग अच्छे सभी पुराने थे। यार बचपन के क्या ज़माने थे। ईद दिवाली दशहरा सारे, ईद दिवाली दशहरा सारे, अच्छे अवसर थे मिलन के प्यारे। सबसे मिलने के ये बहाने थे। यार बचपन के क्या ज़माने थे। यार बचपन के क्या ज़माने थे। एक गज़ल पेश करता हूँ। जो हमें दिल से प्यार करते हैं, जो हमें दिल से प्यार करते हैं, उन पे हम जान निसार करते हैं, उन पे हम जान निसार करते हैं। और जीत कर प्यार की लड़ाई में उनको हम बेकरार करते हैं, उनको हम बेकरार करते हैं। जो मुलाकात से डरते हैं सदा, वो बहाने हज़ार करते हैं। आए तूफ़ान सामने फिर भी हम तो नैया को पार करते हैं। वार करते हैं वो नफ़रत के, वार करते हैं वो तो नफ़रत के, हम तो चाहत के वार करते हैं। शाम होते ही मेरे आने का, शाम होते ही मेरे आने का, घर में सब इंतज़ार करते हैं, घर में सब इंतज़ार करते हैं। ये अभिमान से कहते हैं सदा, हम तो भारत से प्यार करते हैं, हम तो भारत से प्यार करते हैं। धन्यवाद। एक और गज़ल है। गज़ल का पहली दो पंक्तियाँ है कि मेहनत से इनकार न कर, मेहनत से इनकार न कर, जीवन को दुश्वार न कर। मेहनत से इनकार न कर, जीवन को दुश्वार न कर। इज़्ज़त से तू जीना सीख, खुद को तू बेकार न कर। रोज़ सुनाकर अपने दुखड़े, औरों को बेजार न कर। नरमी से हर काम बना, नरमी से हर काम बना, लहजे को तलवार न कर। हिम्मत है तो सामने आ, चुपके कोई वार न कर। सच्ची यारी रख लेकिन, सच्ची यारी रख लेकिन, धोखा मेरे यार न कर। पछताएगा रहबर तू, पछताएगा रहबर तू, जग से इतना प्यार न कर, जग से इतना प्यार न कर। एक और कविता हाजिर करता हूँ, उसका नाम है मोहब्बत का सबक देगा। लड़ाई का सबक देगा न नफ़रत का सबक देगा, लड़ाई का सबक देगा न नफ़रत का सबक देगा। कोई भी धर्म हो आखिर मोहब्बत का सबक देगा, कोई भी धर्म हो आखिर मोहब्बत का सबक देगा। सुनाओ प्यार के नगमे, मिलाओ दिल से दिल अपने, करो किरदार को ऊंचा, निभाओ शान से रिश्ते। ज़माने को सदा केवल ये खिदमत का सबक देगा। कोई भी धर्म हो आखिर मोहब्बत का सबक देगा। किसी से बैर मत रखो, यही मज़हब सिखाता है, यही गीता सिखाती है, यही कुरान बताता है। भलाई और एक दूजे की इज़्ज़त का सबक देगा।
कोई भी धर्म हो आखिर मोहब्बत का सबक देगा। दिवाली के दिए हर मोड़ पे जलते रहे हरदम, मनाए ईद खुश होकर गले मिलते रहे हरदम, हमेशा एकता का और चाहत का सबक देगा। कोई भी धर्म हो आखिर मोहब्बत का सबक देगा। कोई भी धर्म हो आखिर मोहब्बत का सबक देगा। एक कविता का नाम है कितने अच्छे लोग थे वो। कोई भी त्यौहार जो होता दौड़ के सारे आते थे। कोई भी त्यौहार जो होता दौड़ के सारे आते थे। खुशियाँ साथ मनाते थे। हाल पूछने एक दूजे का सबके घर पे जाते थे। सबके घर पे जाते थे। कौन है हिंदू कौन है मुस्लिम किसको ये मालूम न था। प्यार एकता मानवता का गांव शहर में चर्चा था। जब जब दिवाली आती थी घर घर खुशहाली छाती थी। ईद पे सारे भाई भाई एक दूजे को देते बधाई। मिलजुल के सब आते थे साथ मिठाई लाते थे तोहफे भी दे जाते थे। जात धर्म का होश कहाँ था नफरत का भी जोश कहाँ था। सुख दुख के सब साथी थे सुख दुख के सब साथी थे। आपस में सब भाई थे। भेद नहीं रखता था कोई रोक नहीं सकता था कोई। मेला हो या जतरा कोई ना होता था खतरा कोई। कोई किसी का धर्म ना पूछे पहचान परंतु दिल के सच्चे लोग थे वो। कितने अच्छे लोग थे वो कितने अच्छे लोग थे वो। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने सैयद कलीम रहबर इनकी कुछ खूबसूरत रचनाएं सुनी आज के काव्य पाठ में। और इसी के साथ आज का हमारा इंद्रधनुष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। निवेदन किया था सोनिका मुजुमदार ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेश्वर बोबड़े। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। सप्तरंगों के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष में मैं सोनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत